हेलो गाइस, वेलकम इन अनदर वीडियो। और यार, आज की वीडियो में हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई के बारे में थोड़ी और चीजें पढ़ेंगे। हम देखेंगे हम कैसे मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट कैसे काम करते हैं, और एक छोटा सा हम प्रोजेक्ट बना के देखेंगे यार विद द हेल्प ऑफ कॉन्टेक्स्ट एपीआई। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, अब हमको पता है कि हम पढ़ने वाले मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट को, तो मैं एक अलग से फोल्डर बना रहा हूँ सोर्स के अंदर, कॉन्टेक्स्ट करके। इस फोल्डर के अंदर मेरे ऐप में जितने भी कॉन्टेक्स्ट मैं बनाऊंगा वो सारे के सारे कॉन्टेक्ट स्टोर होंगे, राइट। तो अभी के लिए माई कॉन्टेक्ट हमने टेस्टिंग के लिए बनाया था। अब हम आज दो नए कॉन्टेक्ट बना के देखते हैं। पहला कॉन्टेक्ट मैंने बना दिया काउंट कॉन्टेक्स्ट डॉट जेएसएक्स, और लेट्स से दूसरा मैंने बना दिया यूजर कॉन्टेक्स्ट डॉट जेएसएक्स। अब मेरे पास दो कॉन्टेक्ट बन गए यहाँ पे। अब अगेन हमें पता है कॉन्टेक्स्ट को हम कैसे बनाते हैं। सो वी विल इंपोर्ट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम द रिएक्ट। कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे कॉन्स्ट यूजर कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, एंड बाय डिफॉल्ट वैल्यू कॉन्टेक्स्ट की होती है नल। और अभी इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर किसी भी चीज को हमने रैप नहीं किया है, तो इसको यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर देंगे। और सेम काम करना है हमको काउंट कॉन्टेक्स्ट में। तो अगेन हमको इंपोर्ट करना है समथिंग फ्रॉम रिएक्ट। हमें क्या इंपोर्ट करना है यार, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। एक वेरिएबल बनाएंगे काउंट कॉन्टेक्स्ट, और इस वेरिएबल के अंदर हम क्रिएट कॉन्टेक्स्ट बना के जो भी कॉन्टेक्स्ट में रिटर्न करेगा उसको स्टोर कर लेंगे, और इनिशियल वैल्यू होगी नल। और अगेन इसको हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे। अब मेरे पास दो कॉन्टेक्स्ट हो गए हैं। अब जो मेरे पास ये दो कंपोनेंट्स हैं, चाइल्ड वन चाइल्ड टू, इनको आप भूल जाओ, ये लास्ट वीडियो के थे। आज मैं दो नए कंपोनेंट बना रहा हूँ। मैंने एक कंपोनेंट बनाया काउंट डॉट जेएसएक्स, और मैंने एक अनदर कंपोनेंट बनाया मॉडिफाई काउंट डॉट जेएसएक्स। तो जो काउंट डॉट जेएसएक्स कंपोनेंट है, तो ये एक फंक्शन है। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं ऐसे काउंट, और ये क्या रिटर्न करेगा यार, ये आपको रिटर्न करेगा एक सिंपल डिव टैग, और उस डिव के अंदर सिंपल सी एक हेडिंग होगी, हे काउंट इज, एंड लेट से अभी के लिए काउंट 0 है हमारे पास। और इस कंपोनेंट को हम ऐसे एक्सपोर्ट कर देंगे ताकि हम बाद में इसको यूज कर पाए। ठीक है, काउंट बन गया। और सेम यही काम हमें करना है विद द हेल्प ऑफ मॉडिफाई काउंट। अब मॉडिफाई काउंट क्या करेगा, इस कंपोनेंट का नाम है मॉडिफाई काउंट। इस कंपोनेंट में मेरे पास सिर्फ दो बटन होंगे। पहला बटन होगा इंक्रीज, एंड दूसरा बटन होगा मेरे पास डिक्रीज। तो अब मैं क्या करता हूं, अब आज हम मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट को पढ़ेंगे। तो अभी के लिए जो हम ये वाला कॉन्टेक्स्ट यूज कर रहे थे यार, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और मैं उन सारे कंपोनेंट्स को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। ना ही मुझे चाइल्ड वन को यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इंपोर्ट करूंगा यहाँ पे काउंट कंपोनेंट को। तो यहाँ से इसको हम बाय डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करेंगे काउंट को, और सिमिलर इसको भी बाय डिफॉल्ट हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं काउंट कंपोनेंट है यार, उसको इंपोर्ट कर लूंगा, और इन द सेम वे मैं इंपोर्ट कर लूंगा मॉडिफाई काउंट। तो अगर मैं आपको ये दोनों के दोनों कंपोनेंट यहाँ पे दिखाऊं मेरे ऐप में, मैं इन दोनों स्टेट्स को भी यहाँ से हटा रहा हूँ क्योंकि इनका भी कुछ मतलब नहीं है यार। तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया काउंट कंपोनेंट, और उस काउंट कंपोनेंट के नीचे मैंने रेंडर करा दिया अपना मॉडिफाई काउंट। देखिए जो आउटपुट हमारा सेम है। ये जो हेडिंग दिख रही है, ये वाली जो हेडिंग है, ये एक सेपरेट कंपोनेंट में है जिसका नाम काउंट है, और ये जो दो बटन है ये सेपरेट कंपोनेंट में जिसका नाम है मॉडिफाई काउंट। ओके, चलो देखते हैं। अब यहां पे मैं एक स्टेट बना रहा हूं काउंट, और एक फंक्शन है जो कि स्टेट को मॉडिफाई कर सकता है, सेट काउंट इक्वल्स टू यूज स्टेट, और इसकी इनिशियल वैल्यू 0। अब मैं क्या चाहता हूं कि इस स्टेट को मैं इस कंपोनेंट के अंदर दिखाना चाहता हूं, बट दूसरे कंपोनेंट के अंदर मॉडिफाई करना चाहता हूं। तो या तो मेरे पास ऑप्शन है कि इन दोनों को मैं एज अ प्रॉप पास करूं, बट हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई को यूज करूंगा। और मैंने कॉन्टेक्स्ट बनाई थी काउंट कॉन्टेक्स्ट, और यार ये कॉन्टेक्स्ट सारा काम करेगा रिगार्डिंग माई काउंट। Cool. So right now we have two components, count and modify count component. I want to wrap both of these components in a context so that they will be able to directly take values from this context. So right now I have just created this context and I have exported it is empty. Nothing is enclosed inside this context. So I want to enclose these two components inside this context. So what I will do, I am exporting this context. You can see from here. So I will just import them. So what I will do, here I will import which context, I will import the count context from, I will go inside the context folder, and from there I will go inside the count context. And we are not exporting it by default, you can see we are exporting it simply, so we have to import it like this only. So in the curly bracket we have to import. So see, and now I want to wrap all these two components inside the context provider. So what I will do, this is my count context. So I will open it like this, count context dot provider, and I will put all of them. So my two components, count and modify count, all these components are now present inside the context,
and the name of context is chat context. So inside this chat context, these two components are present. So these two components can directly access the values which are available to the chat context. So inside this chat context, I will provide two values. First, I will provide count that every child can access. Second, this function needs to modify the count. So count is a state. So only this function can modify it. So I will provide this also to its children. So now what I will do, I will go inside this count component, and here I want to access this count property. So from the React, first I will import use context from the React, and then which context I want to use, because there are multiple contexts. So I will import the context, that is count context I want to use. So const like this, then you have to use the function use context and then give the context name. Count context I want to use. Out of all these values, which value you want to use? So I just want to use count from there, and I will show that count over here from the context. So see, output is still same, right? So if I make it 10, then 10 will be visible to me over here. You guys go inside the modify count component, and here also I want to use the context. I want to use the function from the context that is changing that count. So again, I want to use the context. So I will import use context from the React, and then which context I want to use? I want to use the count context from here. And then I will use this syntax equals to use context. Which context? Count context. What you want to use? Right now, I don't need count. I just need the function that is changing them. So I will take this function, and whenever you will click on this increase button, I will call this function set count. I want to increase it by 1. So I need its current value. So I want to fetch this. I need this count value also. So whatever is the count right now, just increase it by 1. And the same you have to do over here also. The moment you will click on this decrease button, I want to set the count. What I want to set, whatever is the initial value, -1. Okay. So see, if I'm increasing, it is increasing. If I'm decreasing, it is decreasing. How it is working? This chat context, it is having two values, count and set count. So count is the state that is used by this component from the context, and set count is the value that is used by this component in the context. The moment you will click on the plus button inside the modify count component, it will take this set count from the context and it will call it, and it will change this state. जैसे ही आप modify count component के अंदर गए, आपने इस प्लस या माइनस बटन पे क्लिक किया, तो अकॉर्डिंगली वो इस स्टेट को इंक्रीज या डिक्रीज करेगा विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन। और इस फंक्शन को पहले हम इंपोर्ट कर रहे हैं कॉन्टेक्स्ट से। तो जैसे ही आपने काउंट को इंक्रीज या डिक्रीज किया, यार वो सारे के सारे कंपोनेंट जो जो इस कॉन्टेक्स्ट में से काउंट को यूज कर रहे थे, वो कंपोनेंट रिलोड होंगे। तो इस मॉडिफाई काउंट ने काउंट स्टेट को चेंज किया, तो क्या ये काउंट स्टेट को यूज कर रहा है कॉन्टेक्स्ट में से? हाँ, तो ये भी रिलोड होगा। क्या ये काउंट स्टेट को यूज कर रहा है कॉन्टेक्स्ट में से? हाँ, देखो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, तो ये भी रिलोड होगा। तो अगर आपके पास कोई कॉन्टेक्स्ट है और उसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज हैं, और अगर उनमें से कोई एक भी वैल्यू चेंज हो रही है उस कॉन्टेक्स्ट में से, तो वो सारे के सारे कंपोनेंट उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो कि उस वैल्यू को ले रहे होंगे उस कॉन्टेक्स्ट से, सिर्फ वही कंपोनेंट रिलोड होंगे। ऐसा नहीं कि आपके पास एक तीसरा कंपोनेंट है कॉन्टेक्स्ट में और वो काउंट को यूज कर ही नहीं रहा, और जब काउंट में कोई चेंज हुआ तो वो भी रिलोड होगा। नहीं, सिर्फ वही कंपोनेंट रिलोड होंगे जो कि उस स्पेसिफिक स्टेट को चेंज कर रहे होंगे। अगर काउंट स्टेट चेंज हुई है कॉन्टेक्स्ट में, तो सिर्फ ये और ये रिलोड होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों स्टेट को यूज कर रहे हैं, ये उसको यूज नहीं कर रहा है। सो इन दिस वे कॉन्टेक्स्ट वर्क। मैं क्या करता हूं यार, अब मैंने एक और कंपोनेंट बना दिया, लेट से एक अलग कंपोनेंट मैंने बना लिया age.jsx करके। ये कंपोनेंट क्या है? अगेन ये एक फंक्शन है age, एंड ये क्या रिटर्न करेगा? इट विल रिटर्न अस a JSX in which a div will be there, and एक सिंपल एक हेडिंग टैग होगा हमारे पास, उसमें लिखा होगा हे योर एज इज, और यहाँ पे लेट से 18, एंड तो सिंपल हम यहाँ पे ऐसे एज दिखा रहे हैं, और इस कंपोनेंट को यार हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे बाय डिफॉल्ट, ताकि इसको हम यूज कर सके। तो ऐप में हम आते हैं, और ऐप में आके मैंने इस कंपोनेंट को यहाँ से इंपोर्ट कर लिया, एज कंपोनेंट को। अब मैंने इस कंपोनेंट को यहाँ पे इंपोर्ट किया, एज कंपोनेंट को, बट अब मैं इस कंपोनेंट को यूज तो कर रहा हूं, बट इस कंपोनेंट को मैं उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर यूज नहीं कर रहा। एज कंपोनेंट को मैंने उस कॉन्टेक्स्ट से बाहर यूज किया है। तो अभी हुआ क्या यार, हमारे पास एक नया कंपोनेंट आया है। इस कंपोनेंट का क्या नेम है? इस कंपोनेंट का नेम है एज, बट ये जो कंपोनेंट है ये इस कॉन्टेक्स्ट से बाहर है। तो अगर यार ये कंपोनेंट इस कॉन्टेक्स्ट से बाहर है, तो क्या ये इन कॉन्टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकता है? नहीं, ये उनकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस नहीं कर सकता। तो चलिए देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, एज कंपोनेंट के अंदर जाता हूँ और मैं ट्राई करता हूँ कॉन्टेक्स्ट को यूज करने के लिए।
तो मैं इंपोर्ट क्या करूंगा यहाँ से, तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा यूज कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम वेयर, फ्रॉम रिएक्ट, एंड विच कॉन्टेक्स्ट आई वांट टू यूज, आई वांट टू यूज काउंट कॉन्टेक्स्ट, and I will try to use the count context over here. Use context and count context, and I will take the count from here. Take the count from here. So अभी क्या कर रहा हूं यार, मैं मेरे पास एज कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट में मैं इस कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं। और हमने पढ़ा था कि इस कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू को सिर्फ वही एक्सेस कर सकता है जो कि इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर है, पर ये तो इस कॉन्टेक्स्ट से बाहर है। देखो कॉन्टेक्स्ट यहाँ ओपन हो रहा है और प्रोवाइडर यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये इस कॉन्टेक्स्ट से बाहर है। तो क्या ये इसकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकता है? तो गाइस डेफिनेटली नो। अगर मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाऊं, अगर मैं आपको कंसोल दिखाऊं, तो देखो कंसोल पे बहुत सारे एरर आ रहे हैं यार। तो मैं बोलूंगा ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको नहीं यूज करूंगा। ठीक है, अब देखो अब सब कुछ सही चल रहा है। अब मैं क्या करूंगा कि मेरे पास एक सेपरेट कॉन्टेक्स्ट है, यूजर कॉन्टेक्स्ट। तो मैं बोलूंगा ठीक है, उसको भी तुम यहाँ पे इंपोर्ट करो। तो मैं इंपोर्ट क्या कर लूंगा, यूजर कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाओ, वहां पे हमारे पास यूजर कॉन्टेक्स्ट करके फाइल है, उसमें उसमें से तुम यूजर कॉन्टेक्स्ट को तुम इंपोर्ट कर लो। और अब ये वाला जो एज कंपोनेंट है, इसको मैं एक अलग रैपर के अंदर रखूंगा, यूजर कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर यहाँ पे, और इसको ओपन करूंगा और यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। तो जो एज है वो एक सेपरेट रैपर के अंदर बंद है। काउंट और मॉडिफाई के लिए चैट कॉन्टेक्स्ट का रैपर लगा हुआ है, बट एज के लिए हमारे पास एक सेपरेट कॉन्टेक्स्ट है यार, जिसका नाम है यूजर कॉन्टेक्स्ट। और ये अब किसके अंदर है, ये है यूजर कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो एज वाला कंपोनेंट एक सेपरेट रैपर के अंदर है। तो यूज कैसे करना है, तो एज कॉन्टेक्स्ट में हम आएंगे यार, यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे किसको भाई, यूजर कॉन्टेक्स्ट को हम इंपोर्ट करेंगे। कहां से, एक फोल्डर पीछे जाओ, आपके पास कॉन्टेक्स्ट नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर जाके हमारे पास एक यूजर कॉन्टेक्स्ट है, वहां से तुम यूजर कॉन्टेक्स्ट को ले आओ और उसको हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। सो कॉन्स्ट समथिंग इक्वल्स टू यूज कॉन्टेक्स्ट, क्या भाई, यूजर कॉन्टेक्स्ट को मैं यूज करना चाहता हूँ। यहाँ से मुझे अंदर वैल्यू देने की मैं क्या वैल्यू यूज करना चाहता हूँ, तो अभी के लिए ये हमें कुछ भी प्रोवाइड नहीं करा रहा, तो वैल्यू इक्वल्स टू, और मैं यहाँ पे जो ये एज है इसको प्रोवाइड करा देता हूँ। चलिए हम यहाँ पे एक स्टेट बना लेते हैं एज, जिसके अंदर हमारे पास वैल्यू स्टोर होगी, और इसकी जो इनिशियल वैल्यू है वो है 18, और यही वाली एज जो है मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में प्रोवाइड करा दी है। तो अब एज जो कंपोनेंट है वो इस कॉन्टेक्स्ट में से एज को ले सकता है और उस एज को वो यहाँ पे दिखा सकता है। तो चलिए देखो अभी भी हमारे पास 18 है, और अगर मैं यहाँ पे जाके यहाँ पे लिख दूं 20, तो अब यहाँ पे हो गई 20। तो मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ यार, हमारे पास दो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है, ये पहला कॉन्टेक्स्ट है, ये दूसरा कॉन्टेक्स्ट है। पहले कॉन्टेक्स्ट के पास दो वैल्यूज है, काउंट एंड सेट काउंट, और दूसरे कॉन्टेक्स्ट के पास हमारे पास एक वैल्यू है एज। तो इसके पास ये दो वैल्यू है और इसके पास सिर्फ एक वैल्यू है एज। अब ये वाले जो दोनों कंपोनेंट हैं हमारे पास, काउंट एंड मॉडिफाई काउंट, इनका जो रैपर है वो कॉन्टेक्स्ट 1 है, और एज कंपोनेंट का जो रैपर है वो कॉन्टेक्स्ट 2 है। तो काउंट और मॉडिफाई काउंट, ये दोनों कंपोनेंट इस कॉन्टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये इसका पार्ट नहीं है। और ये वाला इसकी कॉन्टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि इसका पार्ट नहीं है। ये जो एज कंपोनेंट है ये सिर्फ उन्हीं कॉन्टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज को यूज कर सकता है जिसके अंदर ये इनक्लोज है। अभी एज सिर्फ इस वाली कॉन्टेक्स्ट के अंदर इनक्लोज है, और ये वाले दोनों कंपोनेंट सिर्फ उन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं जिसके अंदर ये दोनों इनक्लोज है। अब आप चाहते हो कि नहीं ऐसा नहीं है, मेरे पास दो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है, बट काउंट कंपोनेंट और एज कंपोनेंट और ये सब किसी की भी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सके। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे ठीक है, ये जो एज कंपोनेंट है इसको तुम यहां पे डालो, और इसको तुम ऐसे यहां पे डालो, और इसको तुम ऐसे यहां पे डाल दो। अब मैंने क्या किया यार, मेरे पास जो कंपोनेंट है काउंट, मॉडिफाई, काउंट एंड एज, ये तीनों के तीनों कंपोनेंट दो रैपर के अंदर है। सबसे पहले ये यूजर कॉन्टेक्स्ट के अंदर रैप है, तो ये किसके अंदर रैप है, ये यूजर कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर के अंदर रैप है। तो ये, और दूसरा हमारे पास काउंट कॉन्टेक्स्ट है। तो अब हमने क्या पढ़ा था यार, कोई भी कंपोनेंट, आप इसके एग्जांपल लो, ये कंपोनेंट कौन सी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकता है, जिन जिन कॉन्टेक्स्ट का ये पार्ट है। तो अब मॉडिफाई काउंट कंपोनेंट यूजर कॉन्टेक्स्ट का भी पार्ट है और काउंट कॉन्टेक्स्ट का भी पार्ट है, तो ये इन दोनों कॉन्टेक्स्ट में से किसी भी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकता है। इन तीनों के तीनों कंपोनेंट्स को हमने दोनों कॉन्टेक्स्ट के अंदर रैप कर दिया। मैं ट्राई करता हूं, जो काउंट कंपोनेंट है इसके अंदर मैं यूजर कंपोनेंट में से क्या एज को ले सकता हूं, तो चलिए देखते हैं। तो मैं काउंट कंपोनेंट के अंदर गया, मैंने बोला काउंट कॉन्टेक्स्ट को तो मैं यूज करूंगा ही करूंगा, और साथ में मैं यूज करूंगा यूजर कॉन्टेक्स्ट को भी। तो एक फोल्डर बैक जाओ, कॉन्टेक्स्ट नाम का फोल्डर है, वहां पे एक यूजर कॉन्टेक्स्ट है, तो उसको तुम यहाँ पे इंपोर्ट कर लो। और अब मुझे दोबारा एक नई कॉन्टेक्स्ट यूज करनी है, तो मैंने फिर से यूज कॉन्टेक्स्ट को कॉल किया, क्या नेम है, यूजर कॉन्टेक्स्ट। मुझे यूज क्या करना है, एज। तो अगर मैंने यहाँ पे दिखाऊं एज, ऐसे एज, तो देखो हमें यहाँ पे एज भी मिल रही है। अब क्या हुआ, अब ये जो काउंट कंपोनेंट है ये
काउंट को इस वाली कॉन्टेक्स्ट से ले रहा है और एज को इस वाली कॉन्टेक्स्ट से ले रहा है, तो भाई हाँ ये तो ले सकता है, क्योंकि ये दोनों के दोनों कॉन्टेक्स्ट का चिल्ड्रन है। आई होप गाइस आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा यार कि आपको कॉन्टेक्स्ट के साथ कैसे वर्क करना है। अगर मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट हो रही है, एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर दूसरी कॉन्टेक्स्ट को आप कैसे लगाओगे, और कोई भी कंपोनेंट्स कब किन कॉन्टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन।